बिना पैसा लगाए बिजनेस सुनने में कैसा लगता है? आज हम एक ऐसे ही बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे जो यही दावा करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो जो सोर्स वीडियो है उसका मेन वादा, उसका कोर प्रॉमिस यही है, बिना पैसा लगाए आप 1000 प्रोडक्ट वाला स्टोर आपके हाथ में हमने दे दिया। सुनने में तो ये बहुत ही शानदार लगता है ना? पर सवाल वही है, ये आखिर काम कैसे करता है? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये बिना पैसे का बिजनेस वाली बात आखिर है क्या। अच्छा, तो ये है किसके लिए? देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये लगभग हर किसी के लिए है। मतलब अगर कोई बेरोजगार है, हाउसवाइफ है, कोई रिटायर्ड इंसान है, या फिर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जिनके पास खाली ऑफिस पड़ा है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स या फिर जो लोग सैलून या ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, वो भी इसे अपने मौजूदा काम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। आखिर इस 1000 प्रोडक्ट वाले स्टोर में है क्या? तो जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ना हेल्थ और वेलनेस से जुड़े आइटम्स पर टिका है। जैसे कि इसमें कई तरह की मसाज मशीनें हैं, मतलब पर्सनल यूज के लिए भी और कमर्शियल यूज के लिए भी। लेग मसाजर से लेकर फुल बॉडी वाइब्रेशन प्लेट्स तक, सब कुछ। फिर आते हैं फिटनेस इक्विपमेंट्स, घर पर इस्तेमाल करने वाले, जैसे कि पोर्टेबल एक्सरसाइज साइकिल। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो बाहर नहीं जा सकते, खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग। इसके अलावा थेरेपी डिवाइस भी हैं, मतलब हीटिंग पैड्स हो गए, या फिर घुटनों के लिए लेज़र और वाइब्रेशन वाले मसाजर और फिजियोथेरेपी से जुड़े कई तरह के इक्विपमेंट्स भी। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ मॉडर्न मशीनें ही नहीं हैं, बल्कि ट्रेडिशनल चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, मल्टी यूज्ड लिक्विड टूथपेस्ट है और भुनी हुई अलसी यानी फ्लैक्स सीड के स्नैक्स भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पर इनसे कमाई कैसे होगी? वो भी तब जब कोई शुरुआती इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। देखिए, यहां पर मेन आइडिया प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि एक सर्विस देना है। मतलब एक लोकल सेंटर खोला जाएगा जहां लोग आकर इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि 10 मिनट मसाज मशीन पर। और इसके लिए उनसे एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा चार्ज लिया जाएगा। पूरा खेल ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोज लाने का है। और ये पूरा का पूरा सेटअप ना एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है। मतलब कंपनी एक एरिया के पिन कोड पर सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी देगी। इससे होगा ये कि उस इंसान को अपने इलाके में एक तरह की मोनोपोली मिल जाएगी। सोर्स में यह भी बताया गया है कि एक प्रमोशनल ऑफर भी है। मतलब जो पहले 50 लोग इससे जुड़ेंगे, उनसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं ली जाएगी। अच्छा, इस पूरे मॉडल का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो बताया जा रहा है, वो है कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। तो आखिर ये कंपनी अपने पार्टनर्स को क्या-क्या सपोर्ट देने का वादा कर रही है? वेल, ये एक पूरा पैकेज है। इसमें प्रोडक्ट्स के फायदों पर डॉक्टरों से ट्रेनिंग दी जाएगी, पैसे कैसे कमाने हैं इस पर गाइडेंस मिलेगी, बैनर जैसे बने बनाए एडवर्टाइजिंग मटेरियल मिलेंगे, कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए एक मोबाइल ऐप भी है। और तो और कंपनी खुद भी कस्टमर लीड्स देगी। मतलब हर तरह के सवाल के लिए पूरा बैकअप होगा। सोर्स में एक कहानी भी बताई गई है एक हाउसवाइफ की। उन्होंने अपने आस-पड़ोस की 20 महिलाओं को यह सर्विस देना शुरू किया। अब वो महिलाएं रोज उनके पास आती हैं, जिससे उनका साथ भी हो जाता है और एक रेगुलर इनकम भी बन गई है। तो ये एक उदाहरण है कि ये मॉडल असल में कैसे काम कर सकता है। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पैसा, कमाई कितनी हो सकती है? क्या दावा किया जा रहा है इस बिजनेस मॉडल से? तो जैसा हमने पहले बात की, इसका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो बहुत ही कम कीमत पर टिका है। एक सर्विस सेशन का चार्ज सिर्फ 50 रुपए रखने की सलाह दी गई है। लेकिन असली दिलचस्प बात यह है, दावा यह किया जा रहा है कि ये 50-50 रुपए जुड़कर रोज की कमाई 2 से 4 हजार रुपए तक हो सकती है। अब इसका हिसाब किताब भी सीधा सा है। अगर एक कस्टमर से 50 रुपए लिए तो रोज के 2000 रुपए कमाने के लिए 40 कस्टमर चाहिए। तो सारा खेल वॉल्यूम का है, मतलब लोगों की संख्या का। लेकिन सवाल वही है, क्या हर रोज 40 कस्टमर लाना प्रैक्टिकल है? पर यह पूरी बात सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की नहीं है। इसे सेवा के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। जैसे एक कहानी है एक रिटायर्ड सज्जन की, जिन्होंने एक मशीन पास के मंदिर में रख दी और वहां के लोगों को मुफ्त में सर्विस देकर उन्हें एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिली। तो सवाल यही उठता है कि यह असल में है क्या? एक बिजनेस का मौका या फिर एक तरह की सेवा? क्योंकि एक तरफ तो बिना इन्वेस्टमेंट के हजारों रुपए रोज कमाने का दावा है, और दूसरी तरफ इसे समाज की सेवा के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। और शायद असली चुनौती इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने में ही है।